फर्स्ट इंप्रेशन जमाने का सेकंड चांस कभी नहीं मिलता। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेके एंड तक जरूर देखें क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं 12 ऐसे गारंटेड तरीके जो आपकी प्रेजेंटेशन की ओपनिंग में 4 चांद लगा देंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। मेरा नाम है तन्वी और मैं एक डेल कार्नेगी सर्टिफाइड सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर हूं और साथ ही में मैं हूं एक कम्युनिकेशन एंड करियर कोच। तो अगर आप अपनी ऑडियंस को हिला देने वाली प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है आपकी इंट्रोडक्शन, आपकी ओपनिंग। एज अ स्पीकर आपके पास कुछ ही सेकंड होते हैं अपनी ऑडियंस की अटेंशन को कैच करने के लिए, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो ओपनिंग है वो इतनी इंटरेस्टिंग एंड इन्फ्लुएंशियल हो कि लोग मजबूर हो जाएं आपको सुनने के लिए। तो शुरू करते हैं 12 ऐसे फुल प्रूफ तरीके जो कि आपको बहुत ही पावरफुल स्पीकर बना देंगे। पहला तरीका है स्टार्ट विद अ क्वेश्चन। ये एक बहुत ही कॉमन टेक्निक है, अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलरली देखते होंगे तो मैं ये अक्सर यूज़ करती हूँ। किसी भी टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने से पहले अपनी ऑडियंस में क्यूरियोसिटी जनरेट करने के लिए आप हमेशा क्वेश्चंस यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अक्सर पूछती हूँ क्या आप एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं। तो मैं डायरेक्टली नहीं कह रही हूँ कि मैं प्रेजेंटेशन स्किल्स की बात करने वाली हूँ, मैं क्यूरियोसिटी डेवलप कर रही हूँ क्वेश्चंस पूछ के। तो इसी तरह लेट्स से कि आपका टॉपिक किसी क्रिकेटर पे है तो आप कह सकते हैं क्या आप जानते हैं हु इज नोन एज द कूल कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, और फिर आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं दैट माय टॉपिक इज MS धोनी। बस एक चीज आपको यहाँ पर ये याद रखनी है कि जो भी आप क्वेश्चंस पूछेंगे उसके आंसर्स आसान होने चाहिए, जिसका आंसर यूजुअली येस या नो हो या मे बी अ हैंड रेस। ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस मत पूछिएगा, ये नहीं कि आप वहाँ पे अलजेब्रा का कोई क्वेश्चन पूछ लें और आपकी ऑडियंस का रिस्पॉन्स ही ना आए। अगर ऐसा किया तो आपकी प्रेजेंटेशन की टाई फिश हो जाएगी। दूसरा तरीका, स्टोरी। आप किसी भी टॉपिक को स्टोरी के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं, छोटी सी शॉर्ट स्टोरी के साथ। स्टोरी इज अगेन वन ऑफ द बेस्ट वे टू कनेक्ट विद योर ऑडियंस। हम बचपन से स्टोरी सुनते आए हैं और आज भी एज एन एडल्ट भी हमें स्टोरी सुनना बहुत पसंद है। तो इसलिए आप अगर अपनी ऑडियंस के साथ भी अपने टॉपिक को स्टोरी के साथ शुरू करेंगे तो वो काफ़ी अच्छा कनेक्ट बिल्ड कर सकती है, क्यूरियोसिटी क्रिएट करने के साथ साथ। मान लीजिए कि आप ऑनेस्टी की बात करना चाहते हैं तो आप हरीश चंद्र जी की स्टोरी से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप स्ट्रैटेजीज के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं तो आप अकबर बीरबल की स्टोरी से स्टार्ट कर सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है अपनी स्पीच या प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने के लिए। अगला तरीका है स्टार्ट विद अ कोट, या फिर जिसे कोटेशन भी कहते हैं। इंटरनेट पे, इंस्टाग्राम पे बहुत सारी कोटेशंस मिल जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, लाइफ इज लाइक अ कॉइन, इट हैज़ बोथ साइड्स। तो इस तरह के कोटेशंस आप यहाँ पर अपनी स्पीच में या प्रेजेंटेशन में स्टार्टिंग में यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं पीछे भी बहुत सारे कोटेशंस लिखे हुए हैं, आप यहाँ से भी कुछ पिक कर सकते हैं। अगला तरीका है विजुअल्स। अगर ऑडियो और विजुअल की बात करें तो ह्यूमन माइंड में विजुअल ज़्यादा जल्दी और इफेक्टिवली पहुँचते हैं। तो अगेन अपनी प्रेजेंटेशन या स्पीच से पहले आप अपनी ऑडियंस को कुछ विजुअल्स दिखा सकते हैं। जैसे आप चाहें तो कोई क्यू कार्ड्स दिखा सकते हैं या कोई ऑब्जेक्ट। लेट्स से मैं कोविड की बात करना चाहती हूँ तो मैं सैनिटाइजर दिखा दूंगी, या फिर अगर आपके पास कोई PPT रेडी है तो आप वो दिखा सकते हैं, कोई वीडियो दिखा सकते हैं अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, जिससे क्यूरियोसिटी भी जनरेट होगी और विजुअली आपकी ऑडियंस रिलेट कर पाएगी कि हाँ अच्छा ये टॉपिक आने वाला है। अगला तरीका है स्टार्टलिंग स्टेटमेंट, या फिर जिसे कह सकते हैं चौंका देने वाली स्टेटमेंट। एक ऐसी स्टेटमेंट जिसे सुन के योर ऑडियंस वुड बी लाइक क्या सच्ची। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल हियर। क्या आपको पता है कि बनानास वर्ल्ड का मोस्ट सेलिंग फ्रूट है, ओवररेटिंग द एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। ऑरेंजेस एंड एप्पल से भी ज़्यादा बिकता है। तो इस तरह से मैं ऑडियंस को अमेज करके बाद में अपना टॉपिक इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ। आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट बीइंग ओवररेटेड और बीइंग अंडररेटेड। अगला तरीका है स्टैट्स, फैक्ट्स, फिगर्स, नंबर्स। नंबर्स अगेन एक ऐसी चीज होती है जो ह्यूमन माइंड ज्यादा अच्छे से रिटेन कर पाता है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल हियर। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च के अकॉर्डिंग 85% ऑफ जॉब सक्सेस कम्स फ्रॉम सॉफ्ट स्किल्स। इसके बाद मैं टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ दैट आई वांट टू टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्ट स्किल्स हियर। अगला तरीका है पर्सनल एक्सपीरियंसेस। लोगों को बड़ा मजा आता है एक दूसरे के किस्से सुनने में। तो अगेन किसी टॉपिक की शुरुआत से पहले आप अपना कोई पर्सनल, आपके साथ कोई हादसा या कोई फनी इंसिडेंट या कोई किस्सा हुआ है या कोई एक्सपीरियंस है तो वो शेयर कर सकते हैं। मैं एग्जाम्पल देती हूँ आपको। मेरे पापा एक कार बेचना चाहते थे, तो उन्होंने सोचा था कि वो कार बेचेंगे 2.5 लाख की,
बट सामने से ऑफर आ रहा था 2 लाख का। फिर उन्होंने और बायर ने आपस में बात करके डिसाइड किया कि चलो 2.25 लाख में गाड़ी बेच देते हैं। एंड माई टॉपिक ऑफ डिस्कशन टुडे इज नेगोशिएशन एंड बार्गेनिंग। तो इसी तरह आप कोई किस्सा सुनाकर अपनी ऑडियंस में क्यूरियोसिटी जनरेट करके उसके बाद अपना टॉपिक इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जिंदगी में एक चीज हमेशा याद रखना, ऑलवेज गिव योर 100% एक्सेप्ट व्हेन यू आर डोनेटिंग ब्लड। तो अगला तरीका है ह्यूमर। आप जोक से भी अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका है आइस ब्रेक करने का अपनी ऑडियंस के साथ। बस एक छोटी सी चीज़ का आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो जोक्स हैं वो लाइट हार्टेड होने चाहिए, किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करने चाहिए। सुनने वाले पे जोक मारने की बजाय खुद पर जोक मारें और देखिएगा कितनी इम्पैक्टफुल हो जाएंगी आपकी प्रेजेंटेशंस इस तरीके से। अगला तरीका है एक्सपर्ट ओपिनियन। जिस भी कैटेगरी की टॉपिक की आप बात कर रहे हैं उसके एक्सपर्ट का आप एग्जाम्पल देके अपने टॉपिक को स्टार्ट कर सकते हैं। सेंसोडाइन या सेंसिटिविटी वाली टूथपेस्ट की एड में आपने देखा होगा, वो हमेशा कहते हैं डॉक्टर्स का बताया हुआ नंबर 1 ब्रांड। यहाँ पर ये यही टेक्निक यूज करते हैं अपनी ऑडियंस के साथ एक ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए। WHO हो गया, बिजनेस एक्सपर्ट्स हो गए, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हो गए, इनके एग्जाम्पल्स देके भी आप अपने टॉपिक को स्टार्ट कर सकते हैं। धक 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 धक। क्या आपके दिल की धड़कनें तेज होती हैं आप जैसे ही ऑन स्टेज पब्लिक के सामने आते हैं? तो जी हाँ, अगला तरीका अपनी प्रेजेंटेशन को इंट्रोड्यूस करने का है विद साउंड इफेक्ट्स। आप जिस भी कैटेगरी का टॉपिक उठा रहे हैं उससे रिलेटेड कोई साउंड्स डाल के भी अपनी ऑडियंस की अटेंशन को ग्रैब कर सकते हैं। लाइट ऑन, लाइट ऑफ, लाइट ऑन, लाइट ऑफ। इस स्विच की तरह एंगर का स्विच भी आप ही के हाथ में है। Good afternoon, ladies and gentlemen. My topic of discussion today is anger management. जी हाँ, अब तक आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अगला तरीका अपनी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने का है डेमोन्स्ट्रेशन। आप डेमो दे के भी अपने टॉपिक को स्टार्ट कर सकते हैं। ये टेक्निक आप खास करके टेक्निकल टॉपिक्स में यूज कर सकते हैं। अगर आपको किसी को कोई ट्रेनिंग देनी है या फिर प्रेजेंटेशन देनी है, वहां पर आप डेमोन्स्ट्रेशन की टेक्निक को यूज करके कमाल कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये तरीका है स्टार्ट विद अ सक्सेस स्टोरी। आप कुछ लोगों की सक्सेस स्टोरी से भी अपने टॉपिक को स्टार्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पर, इनकी फ्राइड चिकन की रेसिपी को 1009 टाइम्स रिजेक्ट कर दिया गया था अलग अलग रेस्टोरेंट से, एंड देन फाइनली एक रेस्टोरेंट ने इनकी रेसिपी को एक्सेप्ट किया। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन कर्नल सैंडलर्स, KFC वाले अंकल। तो इसी तरह आप सक्सेस स्टोरी से भी अपने टॉपिक को स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी मेहनत यूजफुल लगी। मैंने बहुत रिसर्च करके ये फुल प्रूफ तरीके आपके लिए ढूंढे हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल्स बनाए हैं। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए ताकि हम बहुत सारे लोगों की मदद कर पाएँ। मैं चाहती हूँ मेरे इस एम में आप मेरे साथ जुड़ जाएं। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशंस के बेल आइकन को भी एक्टिवेट कर लें। मिलते हैं बहुत जल्द अगली इंटरेस्टिंग एंड एजुकेशनल वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।